नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड या फिर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और काउंसलिंग फॉर्म जो है वो आपने भरा है, तो आप सभी को यदि अभी आप जाकर लॉगिन करते हो, जैसे यहाँ पर देखिए हम जो है वो काउंसलिंग की साइट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है वो यदि आप बीएड के लिए या फिर डीएलएड के लिए दोनों के लिए यहाँ पर जो है वो क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो अपना रोल नंबर सही से डालते हो, पासवर्ड सही से डालते हो, सिक्योरिटी पिन भी यहाँ पर एकदम सही डालते हो, फिर भी आपको जो है डालने के बाद आप जो है वो साइन इन पर यहाँ पर जो है वो क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है जिसमें कहा जा रहा है मैसेज लॉगिन शेड्यूल इज़ ओवर। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि हम आखिर लॉगिन जो है वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने काउंसलिंग फॉर्म तो भरा है और काउंसलिंग फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर जो है वो आपका जो पीडीएफ बन के निकलता है, जो फॉर्म का आपका प्रिंट होता है, उन्होंने जो है वो प्रिंट नहीं कराया है या फिर पीडीएफ के रूप में सेव नहीं करा है। साथ ही चॉइस फिलिंग जो उन्होंने दिया है वो भी यहाँ पर सेव नहीं करा है या फिर प्रिंट जो है वो नहीं कराया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये दिक्कत किन किन स्टूडेंट को आ रही है, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा और इसका जो है वो क्या किया जा सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और ये दिक्कत जो है वो आपको डीएलएड के लिए ही नहीं बीएड के लिए भी देखने को जो है वो मिल रही है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दिक्कत क्यों आ रही है और कब ये ठीक होगा। क्या आपको कुछ करना होगा या फिर जो है वो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी जो है वो बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप जो है वो इस वेबसाइट पर आते हो जो कि आपका काउंसलिंग का साइट है, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलता है। और यदि आप होम पेज पर आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हमें समझना होगा कि लॉगिन शेड्यूल इज़ ओवर आखिर क्यों कहा जा रहा है और इसका मतलब जो है वो क्या होता है। तो देखिए मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमने जो है वो अभी देखा कि बीच में सीजी आईटीआई का भी काउंसलिंग जो है वो हो रहा था, ठीक है, जो कि काउंसलिंग की साइड भी जो है वो सेम आपकी ई काउंसलिंग की तरफ से बनाई गई थी और सेम इसी प्रकार का इंटरफेस आपको जो है वो देखने को मिला था, जिसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है वो सिस्टम कैसा था इस चीज़ को अच्छे से समझना। जैसे कि मान लीजिए कि काउंसलिंग की डेट, ठीक है, काउंसलिंग की डेट यहाँ पर जो है वो 2 तारीख से 5 तारीख थी। तो आप जो है वो 2 तारीख से 5 तारीख तक लॉगिन जो है यहाँ पर कर सकते थे। अब देखिए कि आपने काउंसलिंग करा लिया। अब काउंसलिंग कराने के बाद आपकी लिस्ट जो है वो 2-3 दिन बाद आती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि 10 तारीख को आपकी लिस्ट आएगी। तो यहाँ पर जो है वो 5 तारीख के बाद 6 से यहाँ पर जो है वो 9 तारीख तक साइट को बंद कर दिया जाता था और सेम जो है वो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता था कि लॉगिन शेड्यूल इज़ ओवर, ठीक है। और ये 10 तारीख तक, ठीक है, क्योंकि 10 तारीख को आपकी लिस्ट आने वाली थी, इसलिए 10 तारीख को शाम को, ठीक है, एकदम सुबह से नहीं, शाम को जो है वो आपका फिर से लॉगिन होना स्टार्ट हो जाता था और आपको वहाँ पर आपकी आईडी पे आपका अलॉटमेंट लेटर या फिर जो है अगर आपका नाम आया है तो मैसेज भी यहाँ पर जो है वो हमें आ जाता था। क्योंकि साइट जो है वो अब देखिए कि दोनों एक ही तरह की बनाई गई है, ठीक है। अब एक ही तरह की बनाई गई है, एक ही कंपनी ने बनाई है ई काउंसलिंग ने, तो यहाँ पर जो है वो सिस्टम भी थोड़ा सा एक जैसा यहाँ पर जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि लॉगिन होना आखिर कब से स्टार्ट यहाँ पर जो है वो होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो शेड्यूल यहाँ पर जो है वो हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो डीएलएड के शेड्यूल में हम यहाँ पर क्लिक जो है वो करते हैं।
क्लिक करने के बाद इसे ओपन भी हम जो है वो कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा हमें दिखता है। तो इसमें हम थोड़ा सा नीचे अगर आते हैं तो आप यहाँ पर शेड्यूल में देखना कि 5 से 12 तारीख तक हमारा जो है वो पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि जो है वो दिया गया था, जो कि कल 12 तारीख था। ठीक है, आज तो 13 तारीख हो गया है। तो 12 तारीख तक हमारा जो है वो लॉगिन हो रहा था, लेकिन आज 13 तारीख को लॉगिन जो है वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग की साइट पर लॉगिन सेशन अभी जो है वो बंद कर दिया है। यानी कि अभी जो है वो लॉगिन करने वाले पैनल को डिसेबल कर दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट अभी जो है वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है। तो आखिर कब लॉगिन कर पाएगा भाई? तो यहाँ पर देखिए, तो प्रथम चरण की प्रथम सूची दावापत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 17 तारीख, ठीक है, 17 तारीख को आपका जो है वो दावापत्ति के लिए एक जो है वो सूची आएगा, मेरिट सूची आएगा, और दावापत्ति आप उसके बाद जो है वो कर पाओगे। तो यहीं पर आपका 17 तारीख को जो है वो साइट खुलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि एकदम सुबह से यहाँ पर जो है वो नहीं होगा, आपको जो है वो थोड़ा सा वेट यहाँ पर जो है वो करना होगा। हो सकता है कि शाम तक आपका साइट जो है वो खुलना यहाँ पर स्टार्ट जो है वो हो जाए। तो अब समझते हैं, ये तो आपका हो गया कि 17 तारीख को खुलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लॉगिन जो है करना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या अपने आप ही हो जाएगा या फिर जो है वो आपको कुछ यहाँ पर जो है वो करना होगा? तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को आईटीआई के केस में कुछ भी करना जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ा था। जैसे डेट आती थी यहाँ पर जो है वो लॉगिन होना स्टार्ट जो है वो हो जाता था। लेकिन कुछ केसेस में यानी कि बहुत कम स्टूडेंट को यह देखने को मिला कि उनका ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाता था फिर से रीओपन करने के लिए। तो उन्हें जो है यहाँ पर जो है वो या तो अपने ब्राउज़र को अपडेट करना पड़ता था, या तो जो है वो किसी अन्य ब्राउज़र में, जैसे आपका फायरबॉक्स हो गया या फिर कोई और ब्राउज़र हो गया क्रोम के अलावा, वहाँ पर आप जो है वो ओपन कर पाते थे। तो 17 तारीख को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत आती है तो आप बस कमेंट कर देना, हम जो है वो उसका सॉल्यूशन आपके लिए ढूंढ कर जो है वो ला देंगे। बाकी आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में पहली बार आए थे तो चैनल सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। क्योंकि जो अपडेट यहाँ पर आती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर जो है वो देते रहते हैं।